हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी। एल्केन के विरचन की हम लोगों ने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं और कुछ नेम रिएक्शंस भी हम लोगों ने कंप्लीट की है। अब आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं समावयवता। वैसे समावयवता वाला भाग हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन है समावयवता का वो हम आज कंप्लीट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। समावयवता की जो परिभाषा होती है, समावयवता जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। समावयवता का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, है ना। मैरिज्म शब्द जो है वो बना है मर से, तो सेम का मतलब होता है समान और मर का मतलब होता है भाग, यानी जो समान भागों से मिलकर बनते हैं वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और एक घटना कहलाती है समावयवता, है ना। अब इसमें समावयवता की परिभाषा तो हमने पढ़ी ही नहीं, परिभाषा भी हम लोग वैसे जान चुके हैं। परिभाषा के अनुसार ऐसे यौगिक, वे यौगिक जिनके क्या समान होते हैं, अणुसूत्र, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र असमान होते हैं, संरचना सूत्र असमान होते हैं, वे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और एक घटना कहलाती है समावयवता। जैसे कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, मैंने कल की वीडियो में आपको जो आपकी किताब में जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बताया था। ये है पेंटीन, है ना। तो कल हमने बहुत सारे पेंटीन बना के देखे, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, फिर 1,2 मैथिल ब्यूट 1 इन, इस तरह से बहुत सारे हमने कुछ 5-6 सूत्र बनाए थे। तो अणु सूत्र तो सेम, लेकिन जब उनकी संरचना सूत्र में अंतर आ जाता है तो वो चीज़ समावयवता कहलाती है। समावयवता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। समावयवता 2 तरह की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता जो हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट की है, और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, है ना। संरचनात्मक समावयवता के हमने अलग अलग पार्ट पढ़े हैं पिछले पार्ट में। स्थान समावयवता होती है, एक मध्यावयता होती है ना, एक होती है क्रियात्मक समूह समावयवता, ऐसा अलग अलग हमने इसके पोर्शंस पढ़े हैं। एक होती है श्रृंखला समावयवता जिसमें नॉर्मल और आइसोरूप हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट है। त्रिविम समावयवता में 2 भाग होते हैं। एक होता है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, एक होता है प्रकाशिक समावयवता, और इसी के अंतर्गत अपन एक भाग और पढ़ सकते हैं संरूपण समावयवता। तो आपकी बुक में 11th के पोर्शन में ज्यामितीय और संरूपण ये 2 तरह के समावयवता दिए हैं, प्रकाशिक समावयवता इतना ज़्यादा नहीं दिया है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ अभी ज्यामितीय समावयवता का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्पेशल बात ये होती है कि ये सदैव ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में पाई जाती है जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी जब 2 कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है तो उनके मध्य ज्यामितीय समावयवता देखने को मिलती है। जबकि संरूपण समावयवता और प्रकाशिक समावयवता सदैव एल्केन्स में पाई जाती है। एल्केन क्या होते हैं? जिनमें एकल बंध होता है। और ज्यामितीय समावयवता किन में पाई जाती है? एल्कीन्स में, जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता सदैव एल्केन्स में पाई जाती है। ऐसे 2 कार्बन परमाणु जिनमें द्विबंध होता है वे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक बहुत खास बात समझना आप लोग, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये डबल बॉन्ड ऐसे लिखा है ना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। अब क्या होता है कि जब कार्बन से अलग अलग प्रकार के परमाणु, अणु या समूह जुड़े हुए रहते हैं, अगर मान लीजिए कि ये यहाँ है A, है ना, और यहाँ है B, ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों तरफ A है, या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए ये A है और ये B है, तो इस तरफ दोनों समान समूह, इस तरफ भी दोनों समान समूह। तो जब एक समान समूह एक ही और हो तो उसे हम कहते हैं समकक्ष रूप, है ना, समकक्ष रूप, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सिस फॉर्म, फॉर्म यानी कि रूप। लेकिन जब इसमें क्या होता है कि 2 कार्बन परमाणु में से केवल एक कार्बन परमाणु ही मुक्त घूर्णन कर सकता है, मतलब इस कार्बन की पोजीशन को तो आप सेम रखो
और इस वाले कार्बन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, घुमा दो, क्योंकि फ्रीली घूर्णन तो वो कर नहीं पाते हैं। फ्रीली घूर्णन संरूपण और प्रकाशिक समावयवता में देखने को मिलती है। द्विबंध होने के कारण कार्बन पूरी तरह से रोटेट नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा जरूर रोटेट हो सकता है। तो जब ये थोड़ा सा रोटेट हो जाता है तो बी इधर और ए इधर, जब समान रूप एक तरफ होते हैं तो उसको समकक्ष रूप कहते हैं। अब देखो एक दिशा में ए और बी आ गया और इधर भी बी तथा ए आ गया, मतलब दोनों डिफरेंट टाइप के आ गए, तब हम इसको बोलेंगे विपक्ष रूप, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म, है ना। बस अब इसी को हमें लैंग्वेज के रूप में लिखना है। ज्यामितीय परिभाषा, ज्यामितीय समावयवता की परिभाषा, और ज्यामितीय समावयवता किस तरह की होती है, कैसे इसमें समकक्ष और विपक्ष रूप आता है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि जो किताब में एग्जाम्पल्स दिए हैं हम उन्हीं उदाहरणों के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले। कैसे देखेंगे, आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया है ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, इसमें आपको ज्यामितीय समावयवता बताना है, ठीक है। आप तो बस एक बात दिमाग में रखो कि सेम समूह अगर एक दिशा में हो तो समकक्ष रूप, और अगर दोनों डिफरेंट टाइप के सेम दिशा में हो तो उसको विपक्ष रूप या ट्रांस रूप कहते हैं। अब 2 ब्यूटीन कैसे बनाएंगे, पहले तो अपन इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें। ब्यूट यानी कितने कार्बन, 1 2 3 4, है ना। 2 पे डबल बॉन्ड है। अब संयोजकता पूरी करें, CH3 CH CH CH3, ठीक है। अब इसको उस रूप में आपको लिखकर देखना है। तो कैसे देखेंगे, देखिए ये दोनों सेंटर कार्बन एटम है ना, ये दोनों कार्बन है। कार्बन की संयोजकता ऐसे भी लिख सकते हैं हम, उसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा आपकी बुक में दिखाया है मैं वैसा ही समझा रही हूँ। देखो इस कार्बन से एक तरफ CH3 जुड़ा है, एक तरफ H जुड़ा है, तो CH3 यहाँ जोड़ दो CH3 और यहाँ H, यहाँ H, ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है ये। तो जब दोनों समान समूह एक ही और हो तो उसको हम कहेंगे सिस ब्यूट टू इन। लेकिन जब हमको इसका ट्रांसफॉर्म बनाना होगा तब हम क्या करेंगे कि दोनों कार्बन परमाणु में से इसको तो लिखेंगे CH3, इसको CH3 और इसको H, और इस वाले कार्बन को रोटेट कर देंगे। रोटेट कर देंगे तो ऊपर H आ जाएगा, नीचे CH3। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसब्यूट टू इन। बात समझ में आ गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, उस रूप में भी लिख सकते थे, वो ज़्यादा इजी लगता है। ये देखो इस तरह से लिख दो, है ना, दोनों तरफ CH3 और दोनों तरफ H। फिर जब इसको रोटेट किया जाता है तो एक कार्बन को तो CH3H ही लिखो आप, और दूसरे को जब हम ट्विस्ट कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा H, इधर आ जाएगा CH3। तो ट्रांस एंड सिस फॉर्म दोनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल और बताया गया है, इसके अलावा एग्जाम्पल्स के रूप में दिया है उदाहरण नंबर 13.10, उसको हम सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में समकक्ष और विपक्ष रूप बनाइए और उनके IUPAC नाम भी लिखिए। ठीक है, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा ये। पहला दिया है C डबल बॉन्ड C, इधर दिया है ऊपर H, है ना, और इधर दिया है Cl। पहले तो अपन इसका समकक्ष और विपक्ष रूप बना लेते हैं। अभी फिलहाल ये कैसा दिख रहा है हमको, समकक्ष रूप दिखाई दे रहा है ना। और इसका विपक्ष रूप क्या हो जाएगा, एक तरफ तो आप HCl ऐसे लिखो और एक तरफ ऊपर Cl नीचे H। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2 कार्बन है मतलब एथ, ठीक है, एथीन, और एक एक पे Cl भी है, मतलब ये ऐसा है। देखो इसको अपन सीधा सीधा बना के देखते हैं ना, ये ऐसा है, ठीक है, मतलब 1,2-डाइक्लोरोएथ 1 इन, इसका IUPAC नाम होगा। पहले लिखेंगे सिस 1,2-डाइक्लोरोएथ 1 इन, तो ये सिस वाला फॉर्म हो गया। और ये क्या कहलाएगा, इसका ट्रांस लिखने के बाद ये पूरी चीज वापस रिपीट कर दो, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोएथ 1 इन, है ना, 1,2-डाइक्लोरोएथीन लिखा है किताब में, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया है 13.10 का एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ तो मैथिल ग्रुप है और दूसरी ओर एथिल ग्रुप है C2H5। अब पहले मैं आपको इसका IUPAC नाम बना के समझाती हूँ कैसे बनाएंगे। देखो 2 कार्बन, ठीक है, इधर CH3, इधर CH3, इधर C2H5 समझ लो,
और इधर C2H5। लंबी श्रृंखला का चयन करें क्या? कैसे बनाएंगे लंबी श्रृंखला? 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो 2 3 4 5 और 6, तो ये है आपकी मुख्य शाखा। मुख्य शाखा में कितने कार्बन है? 6, इसलिए हेक्स लिखेंगे। ये दूसरा कार्बन है तो ये तीसरा और चौथा, तो इसका नाम क्या होगा? 3,4 डाई मेथिल हेक्स 3 या आपकी किताब में 3 हेक्सीन लिखा होगा। 3,4 डाई मेथिल हेक्स 3 अब ये कौन सा वाला रूप है? सिस। सिस लिखने के बाद ये पूरा नाम लिख दो, सिस 3,4 डाई मेथिल हेक्स 3 और इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा कि इधर तो आ जाएगा CH3 और C2H5, इस वाले में ऊपर C2H5 और नीचे CH3। समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो किन में पाई जाती है? स्पेशली उन यौगिकों में जिनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध होते हैं। अच्छा, अब एक उदाहरण नंबर 13.11 भी दिया है और उसमें बहुत सारे सूत्र छपे हुए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि आप इसमें समपक्ष विपक्ष रूप बनाकर बताओ कि कौन कौन ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। पहला दिया है CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH C2H5। हम इसको उस रूप में लिख के देखते हैं कि क्या ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित कर भी रहा है। ये 2 कार्बन है ना, ठीक है। इधर समझ लो 2 CH3 हैं तो हमने दोनों CH3 ऊपर लिख दिए और इधर एक H है, इधर C2H5 है। क्या ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दोनों तरफ तो मैथिल है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ या तो H होने थे या दोनों तरफ C2H5 होना था, तो ये वाला ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या दिया है? CH2 डबल बॉन्ड CBr, CH2 डबल बॉन्ड CBr2। इसको देखते हैं क्या ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखें 2 कार्बन है, ठीक है। CH2 CBr2 ये तो करता है ना, दोनों हाइड्रोजन इधर है, दोनों ब्रोमीन इधर है, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये कौन सा फॉर्म है? ये सिस फॉर्म है। इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे? कैसे बनेगा? इधर HBr और ऊपर BrH। पता है क्या है ये? 1,2 डाइब्रोमोएथीन है ना, 1,2 डाइब्रोमोएथीन। तो ये सिस रूप है और ये ट्रांस रूप है, तो ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेगा, सेकंड वाला। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया है? थर्ड वाले में दिया है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसको बना के देखें हम, देखिए कैसे बनाएंगे। C डबल बॉन्ड C, एक एक H तो है लेकिन दोनों तरफ एक बार C6H5 है, एक बार CH3 है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं ना, तो ये भी ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। और एक अंतिम दिया है इसमें CH3 फिर CH डबल बॉन्ड C Cl3 CCl CH3। क्या ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेगा? तो कैसे करेगा ये? 2 डबल बॉन्ड, एक एक तरफ तो H लिख दो और यहाँ पे लिखेंगे हम, एक तरफ क्या है? अच्छा H नहीं है, Cl है ना, और इधर है CH3 और इधर है CH3। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन समपक्ष और विपक्ष समावयवता दर्शाते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आपकी किताब में उत्तर दिया है तीसरा और चौथा समपक्ष और विपक्ष दर्शाते हैं, जबकि मेरे हिसाब से तो सिर्फ ज्यामितीय समावयवता प्रॉपरली सेकंड वाले में ही है। बाकी इनमें कहाँ है? देखो ये दोनों मैथिल सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे दोनों H सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर दोनों मैथिल समान है लेकिन H और Cl डिफरेंट टाइप के हैं। तो मेरे हिसाब से उत्तर बनेगा यहाँ पर कि केवल दूसरा वाला ही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। हाँ, समपक्ष रूप जरूर बता रहे हैं, ये समपक्ष है, ये समपक्ष है ना, और ये समपक्ष हो सकता है। तो इस हिसाब से तो फिर अगर आप समपक्ष विपक्ष की बात एक के आधार पे कर रहे हो तो सभी दर्शा रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित कर रहा है? सिर्फ सेकंड वाला एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है कि ज्यामितीय समावयवता वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगली वीडियो में हम अगली समावयवता पढ़ेंगे।